जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 10th चैप्टर सरल रेखाएं यानी स्ट्रेट लाइंस के प्रश्नावली 10.3 के हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखने जा रहे हैं। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनको हमको अच्छी तरह से तैयार करना होगा। देखिए, क्वेश्चन 16 में दिया हुआ है, यदि P और Q मूल बिंदु से, देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 से होता है, तो 0, 0 से इस रेखा की लंबाई यानी डाले गए लंब की जो लंबाई है वो P है, और 0, 0 से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई Q है प्रश्न के अनुसार। फिर आपसे कहा जा रहा है कि तो सिद्ध कर दीजिए P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर हम लोगों को सिद्ध करना है। तो मूल बिंदु से ढाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए देखें, अब इसको हम ऐसा करते हैं कि इसको बराबर के पहले ला के बराबर 0 कर देते हैं और इसको भी बराबर के पहले ला के बराबर 0 कर देते हैं। अब 0, 0 से लंब डालते हैं तो डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करने का तरीका आपको मालूम है। x के जगह पे 0 रखेंगे, y के जगह पे 0 रखेंगे और बटा में हो जाएगा करड़ी में x के गुणांक धन x के गुणांक का वर्ग धन y के गुणांक का वर्ग। तो देखें ये हो जाएगा 0 इंटू कॉस थीटा माइनस ये हो जाएगा आपका 0 इंटू साइन थीटा माइनस के, और ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा बटा में हो जाएगा करड़ी में x के गुणांक का वर्ग धन y के गुणांक का वर्ग। तो x का गुणांक कॉस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा, और y का गुणांक माइनस साइन थीटा है तो स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो P इजकल टू, जरा देखिए ना, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा K cos 2 थीटा माइनस K cos 2 थीटा। और देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है और 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 होगा, यानी यहाँ से आपको P की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब चलिए हम Q की वैल्यू निकालते हैं। तो Q क्या है? मूल बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हम x के जगह पे 0, y के जगह पे 0 रख देंगे। तो चलिए ये हो जाएगा 0 इंटू सेक थीटा और प्लस हो जाएगा 0 इंटू कोसेक थीटा कोसेक थीटा और माइनस हो जाएगा के अपान हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो पहली बात तो ये कि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू माइनस के अपान, अच्छा देखो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं माइनस के अपॉन अंडर रूट। ज़रा देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो फिर कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और फिर साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। अब देखिए क्या हो गया माइनस के, और ज़रा यहाँ देखना है आपको, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया। अब 1 अपान अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लें तो 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा
अब ये साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा जब इसे आप सॉल्व करेंगे। अब हम एक काम करते हैं, इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग कर देते। देखिए 2 से गुणा कर दिए और 2 से भाग कर दिए, तो ये हो गया माइनस के, और 2 साइन थीटा कास थीटा ये होता है साइन 2 थीटा, और अपान हो जाएगा 2। तो ज़रा देखिए Q इज इक्वल टू माइनस के साइन 2 थीटा अपान 2। अब 2 का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 2Q इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के, और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो अब इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, दोनों का वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ेंगे, राइट को राइट में जोड़ेंगे। तो चलिए p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर, और 2q का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4q स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इसका अगर हम स्क्वायर करें, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा k स्क्वायर कास स्क्वायर 2 थीटा, ये हो जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब यहाँ देखिए पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से के स्क्वायर कॉमन हो गया, कास स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था। ये देखिए पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दैट प्रूव्ड, लास्ट में लिख देंगे आप दैट प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है हम लोगों का सॉल्व होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है ए का निर्देशांक 2 3, बी का निर्देशांक 4 -1 और सी का निर्देशांक 1 2 दिया हुआ है वाले त्रिभुज ABC के शीर्ष C से। त्रिभुज ABC है और ABC के शीर्ष A से उसकी सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया। देखिए A से सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा पर लंब डाला गया है। तो आपसे कहा जा रहा है कि लंब की लंबाई, ये जो लंब है इसको अगर हम AP मान लें तो AP लंब है। तो आपसे कहा जा रहा है कि लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए और लंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग भुजा BC का समीकरण ज्ञात करते हैं। तो BC का समीकरण ज्ञात करने के लिए देखें, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। हम भुजा BC का समीकरण निकालते हैं। भुजा BC का समीकरण, तो भुजा BC का समीकरण निकालने के लिए फार्मूला y माइनस y1 -1 तो +1 हो जाएगा, और फिर y2 माइनस y1 तो 2 -1 2 +1 अपान x2 माइनस x1 x2 1 -4 और फिर x माइनस x1 तो x माइनस x1 हो जाएगा 4, और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये y प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन ये हो जाएगा -3 और x माइनस 4, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस यक्स प्लस 4 हो जाएगा। माइनस यक्स को लाते हैं बराबर के पहले, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, और 4 को बराबर के पहले लाते हैं तो ये -3 इज इक्वल टू 0। देखिएगा, तो रेखा BC का समीकरण हमको ज्ञात हो गया, x प्लस वाई -3 इज इक्वल टू 0। अब हम जो है BC
BC की प्रवणता हम ज्ञात कर लें, तो BC की प्रवणता हो जाएगी MBC। तो देखें यहीं से प्रवणता हम लोगों को ज्ञात होगी, या हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं MBC इज इक्वल टू यही y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो ये हो गया आपका 2 माइनस माइनस 1, 2 प्लस 1 हो जाएगा अपान x2 माइनस x1 1 माइनस 4। तो ये हो गया 3 अपान माइनस 3 यानी माइनस 1 हो गया। MBC ज्ञात हो गया। और सुनिए ये AP जो है BC पर लंब है, तो लंब रेखा की प्रवणता ज्ञात कर लें। तो अब हम लोग जो है AP की प्रवणता ज्ञात करेंगे। तो AP की प्रवणता और फिर BC की प्रवणता, दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा, क्योंकि दोनों परस्पर लंब हैं। तो अब देखिए MAP और MBC की वैल्यू -1, और ये -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो MAP इक्वल टू हो जाएगा 1। अब AP का समीकरण ज्ञात करें, लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करें। तो यहाँ पर लंब AP का समीकरण हम ज्ञात करें, तो लंब AP का समीकरण कैसे ज्ञात होगा? तो जानते हैं समीकरण ज्ञात करने के लिए इस AP की प्रवणता हमको मालूम है, और यह 2, 3 से होकर के रेखा गुजर रही है। तो रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू MX माइनस x1 होता है। इसी फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे, ये x1 होगा, ये y1 होगा। तो चले देखते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू AP की जो प्रवणता है वो 1 है, और x माइनस x1 2 है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो y माइनस 3 इजकल टू x माइनस 2 हम एक तरफ कर देते हैं। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा -x और प्लस हो जाएगा y। -2 को बराबर के पहले लाते हैं, तो -3 और +2 -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और फिर जो है माइनस से अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखें एक आंसर मिल गया, लंब AP का समीकरण ज्ञात हो गया। और फिर जानते हैं लंब की लंबाई पूछा जा रहा है, तो लंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या कि बिंदु 2, 3 से रेखा BC पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कर देंगे। तो यहाँ नोट कर लेते हैं लंब की लंबाई, और देखते हैं कि लंब की लंबाई क्या होगी। चलिए 2, 3 से लंब डालते हैं, x के जगह पे 2, y के जगह पे 3 हो जाएगा। तो 2 + 3 - 3 अपान हो जाएगा करड़ी में x के गुणांक का वर्ग धन y के गुणांक का वर्ग। तो x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 है, 3 से 3 कैंसिल हो गया। और फिर यहाँ पर मिला आपको 2 अपान हो जाएगा √2, और 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 अपान √2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये लंब की लंबाई हो जाएगी √2। प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा था कि लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो लंब की लंबाई √2 ज्ञात हो गई। और फिर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना था, तो लंब रेखा का समीकरण हमें ज्ञात हो गया x माइनस वाई प्लस 1। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 17 था, ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दिया है यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है, देखिए लंबाई हो जिस पर अक्षों से कटे अंतःखंड A और B हैं। तो आपको मालूम है कि अगर अक्षों पर कटा हुआ अंतःखंड A और B हो, तो रेखा का समीकरण होता है x अपान A
प्लस वाई अपॉन बी इजकल टू 1 होता है। ये अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण होता है। अब इसको ज़रा हम सॉल्व कर लें, ए बी एलसीएम ले लें, तो a से भाग देंगे b बचेगा तो bx हो जाएगा, और b से भाग देंगे तो a बचेगा, ay इजकल टू 1 हो जाएगा। फिर ये देखिए bx प्लस ay इजकल टू ab, तो माइनस ab इजकल टू 0। तो उस रेखा का समीकरण हमको ज्ञात हो गया जो अक्षों से a और b का अंतःखंड काटती है। और प्रश्न के अनुसार देखिए ये रेखा मिल गई bx प्लस ए वाई माइनस ए बी इजकल टू 0। और प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक तो 0 0 होता है। 0 0 से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई p है। तो 0 0 से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई अगर p है तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इजक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए 0 0 से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई देखते हैं। तो ये हो जाएगा b इंटू 0 प्लस a इंटू 0 माइनस ए बी, और डाले गए लंब की लंबाई p है, बटा में हो जाएगा करड़ी में यक्ष के गुणांक का वर्ग धन y के गुणांक का वर्ग। तो यक्ष का गुणांक b स्क्वायर, y का गुणांक हो जाएगा ए स्क्वायर। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो p इजकल टू हो जाएगा माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम ऐसा करते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो अगर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इजकल टू, वर्ग करेंगे माइनस हट जाएगा, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों पक्षों का हम व्युत्क्रम कर देते हैं। तो दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर दें तो फिर देखिए क्या मिलेगा, 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हम अलग अलग भाग दे देते हैं। तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। ये मिला आपका 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, या 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था, और इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये प्रूफ होता है। इस प्रकार ये जो प्रश्नावली 10.3 थी, ये प्रश्नावली 10.3 भी आपकी कंप्लीट होती है। और हमें उम्मीद है कि आज ये जो तीनों क्वेश्चन 16, 17, 18 बताए गए हैं ये सभी आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।